का पोटेंशियल है जो फॉरेन की कंपनियां कर सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने कल जो है सीईओज की राउंड टेबल मीटिंग करी। क्या मैसेज है वर्ल्ड के लिए यहाँ से? वर्ल्ड के लिए यही मैसेज है कि ये सर कहते हैं ना कि सही समय है और यही समय है। तो अभी देश में जो ग्रोथ हो रही है, जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। वो पिछले 4-5 सालों से जिस रेट पे हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, इंडिया जो है चौथी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, तीसरी बनने की तरफ हम तत्पर हैं जाने के लिए। तो इस तरह की ग्रोथ जब होगी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी, और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे। कुछ हम करेंगे, कुछ बाहर के लोग आके करेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी लाएंगे, जिससे कि जो ग्रोथ होगी वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ होगी। जो ग्रोथ होगी वो खाली जिससे कि पोल्यूशन कम होगा, जिससे कि CO2 एमिशन कम होगा, और साथ साथ में अफोर्डेबल भी होगा और अवेलेबिलिटी भी होगी। तो ये 2-3-4 चीजों को साथ में लेके चलना है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होंगे, और जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लोग प्रॉफिट्स भी देखेंगे। तो ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सर ने कहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि $500 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है। अगर वर्ल्ड यहां पर आके एक्सप्लोरेशन करना चाहे, यहां पर आके रिफाइनरीज या पेट्रोकेमिकल्स के प्लांट लगाना चाहे, यहां पे आके रिन्यूएबल में इन्वेस्ट करना चाहे, यहां पे आके ग्रीन हाइड्रोजन में, ग्रीन अमोनिया में इन्वेस्ट करना चाहे, तो ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है यहाँ पे इंडिया में अभी करने के लिए। इंडिया और EU का जो है FTA कंक्लूड हुआ है, इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। किस तरह से एनर्जी सेक्टर में आप कोलैबोरेशन देखते हैं EU एंड इंडिया के बीच? देखिए, दोनों के ही रास्ते मोरलेस सेम हैं, क्योंकि हम भी बहुत सारा एनर्जी जो है वो इंपोर्ट करते हैं, और यूरोप भी, EU भी जो है वो भी बहुत सारी एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, और दोनों के ही रास्ते यही हैं कि हम लोग क्लीनर एनवायरनमेंट के लिए कमिटेड हैं। हम लोग कमिटेड हैं कि हम अपने जो नए एनर्जी सोर्सेज होंगे वो रिन्यूएबल होंगे, वो ग्रीन होंगे, वो नॉन पॉल्यूटिंग होंगे। तो ये दोनों में ही हम लोग बहुत ही साथ हैं, और हाँ, थोड़ा सा फर्क है कि हमारी ग्रोथ थोड़ी ज्यादा है और हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स भी थोड़ी ज्यादा तेज बढ़ रही है, लेकिन साथ में यूरोप के पास में टेक्नोलॉजीज बेटर हैं। उन्होंने बहुत पहले से ये जर्नी शुरू कर दी थी जो ग्रीन वाली है, तो उनके पास भी ये अपॉर्चुनिटीज है। तो हमारे पास कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके पास, उनके साथ और हमारे साथ मिलकर। कनाडा के साथ किस तरह का कोलैबोरेशन देख सकते हैं? कनाडा के साथ भी बहुत सारे कोलैबोरेशन हैं एनर्जी का फील्ड में। वो उनके पास में काफी सोर्सेज हैं जो एनर्जी के हैं, और हमारे पास एनर्जी की नीड बहुत ज्यादा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे साथ कोलैबोरेशन होने के बहुत सारे चांसेस हैं। आखिरी सवाल जो है रसिया से ऑयल इंपोर्ट को लेकर है। मंत्री जी ने बोला था कि डिक्लाइन हो रहा है, आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल? नहीं, इस बारे में हम ज्यादा किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम जितना भी क्रूड प्रोक्योर करते हैं वो सारा कॉमर्शियल बेसिस पे करते हैं। अगर मेरे को कॉमर्शियली फिट होता है तो हम करते हैं, कॉमर्शियली फिट नहीं होता है तो नहीं करते हैं। वी आर नॉट वेरी स्पेसिफिक कि एक्स ज्योग्राफी या वाई ज्योग्राफी या जेड ज्योग्राफी से लेना है या नहीं लेना है, इस कंट्री से लेना है या नहीं लेना है, वो हमारा क्राइटेरिया नहीं है। हम लोग एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह से कॉमर्शियल बेसिस के ऊपर क्रूड प्रोक्योर करते हैं। यूएस से इंक्रीज हुआ सर हमारा? नहीं, वही, ये तो कम ज्यादा होता रहता है, क्योंकि ये सारा कॉमर्शियल बेसिस पे है। जहां पर भी अच्छी डील मिलती है हम लोग वहां पे लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाइड सोर्सेज हों हमारे, चाहे LPG के लिए हो, चाहे LNG के लिए हो, चाहे क्रूड के लिए हो।